THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन THI एजुकेशन। इस समय हम लोग जैसा कि जानते हैं बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो इस पैंडेमिक में हमारी पढ़ाई निश्चित रूप से बाधित हो रही है। तो हमारी पढ़ाई में कोई विशेष व्यवधान न उत्पन्न हो और हम एक नई विधा के साथ आपके साथ सामने आए हुए हैं। इसलिए हम एक नया प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से अबाध गति से चला सकते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन THI एजुकेशन। माय नेम इज जयसवाल। I am your science teacher and I will teach you about the science of class 10th. First of all, we have to study light, reflection and refraction. हमें इसके बारे में जानना है, लाइट होता क्या है, हमें जानना है लाइट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, that is given here. देखिए हमें इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली वी नो दैट द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सो हाउ इट हैपेंस वी विल हैव टू स्टडी अबाउट इट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद जानेंगे कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद अपनी लाइट इमिट करते हैं, जो इमिट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, जिनमें प्रॉपर इमिशन नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे। फिर हम जानेंगे कि कैसे प्लेन मिरर इमेज बनाता है। प्लेन मिरर के बाद हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये स्फेरिकल मिरर जो गोल होता है, ओवल इन शेप, वी विल हैव टू स्टडी अबाउट इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर। उसके बाद पढ़ना है हमें ये जो प्लेन मिरर होंगे हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्टिव, टू टाइप के होंगे, इनके थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है इसे हमें जानना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के यूज़ क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर का यूज़ करते हैं। फिर हमें जानना है अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होंगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखनी है एंड यू विल फेस इन योर एग्जामिनेशन। सो हाउ द साइन कन्वेंशंस आर देयर, कैसे साइन हम यूज़ करेंगे वो देखना है। मिरर फार्मूला आप जैसा कि आप जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u या 1/v - 1/u, ये सारे मिरर फार्मूले होते हैं। तो कहाँ कौन सा अप्लाई होगा हमें वो जानना है। उसके बाद हमें जानना है इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। कोई हमारा मिरर होता है वो किसी इमेज को कितना बड़ा बना देता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन ऑफ दैट। दिस इज नथिंग बट द इट्स क्वालिटी, सो वी विल हैव टू स्टडी अबाउट इट। अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने वे से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। This process is known as refraction of light. How it happens, I'll teach you. Now, laws of refraction. Refraction के laws क्या हैं? हमें reflection के laws भी पढ़ने हैं। इस तरीके से दोनों laws पढ़ेंगे and both we will tally and we will get that the how to easy to learn about it. Relative and absolute refractive index. Refractive index क्या होता है ये हम जानेंगे, कितने टाइप का होता है कैसे वो जानेंगे। Refraction through the regulate रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब होती है उससे कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो देखेंगे। स्फेरिकल लेंसेज, जैसे स्फेरिकल मिरर होते हैं उस तरीके से स्फेरिकल लेंसेज भी होंगे, ये भी टू टाइप के मिलेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक प्लेनो कॉनकेव होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इन थिन कॉन्वेक्स लेंसेज और थिन कॉनकेव लेंसेज के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ये भी हमें जानना है। यूज ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं वैसे स्फेरिकल लेंसेज का यूज कहाँ कहाँ है वो हमें जानना होगा। साइन कन्वेंशंस, लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंसेज, ये सारे हमारे टॉपिक चर्चा के बिंदु होंगे। सो वी विल हैव टू स्टडी वन बाय वन, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हमें जानना है लाइट क्या होती है। लाइट एज वी नो दिस कलरफुल वर्ल्ड इज कलरफुल बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट ना होती तो हमें ये संसार ना दिखता। लाइट होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ पावर, लाइट इज एन एनर्जी थ्रू व्हिच वी कैन सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की ऊर्जा है।
विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट, जिससे हम सब चीज़ देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम जानते हैं हमारे ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट आर पार हो जाती है, और एक होता है ओपेक, जिसमें लाइट आर पार नहीं होती। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने अंदर से जिस लाइट को पास होने देते हैं उस ऑब्जेक्ट का कलर वैसा होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो जिस कलर के ऑब्जेक्ट को, जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये ग्रीन, आपको ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, जो लाइट पड़ रही है इस पे, ये बोर्ड इन सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एंड ओनली द इमिशन ऑफ ग्रीन कलर, दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट इट इज ग्रीन। सो वी कैन नो दैट द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ सीन। अब हमें जानना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद की एनर्जी, खुद की लाइट रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी एनर्जी खुद रिलीज, अपनी लाइट खुद निकालते हैं। जैसे हम जानते हैं द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लुमिनस, द बिगेस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट इज सन, दिस इज द नेचुरल। इससे हम सब लोग वाकिफ हैं। सन क्या है? ये एक स्टार है जो हमारी एनर्जी का सोर्स है। इट गिव्स अस लाइट एज वेल एज एनर्जी। उसके बाद बल्ब ले लो, आप कैंडल ले लेते हैं, बर्निंग कैंडल लेंगे बच्चों। ये सारी चीज क्या है? ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी अपनी एनर्जी होती है, ये लाइट रिलीज करते हैं। दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट देमसेल्व्स इमिट लाइट बट आर विजिबल टू अस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरे होंगे हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, ये दूसरों की लाइट से चमकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दिस इज ट्री, दिस इज हट, एंड हाउ वी कैन सी, ये हमारी आंखें हैं। इसको हम देख कैसे पाएंगे? जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट इस पे फाल होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आएंगे। जब ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती हैं तब हमें यह ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है कि व्हाट इज दिस। सो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज व्हिच डू नॉट शाइन और व्हिच डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द अदर लाइट सोर्सेज। सो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। इसके बाद हमें जानना है रिफ्लेक्शन। एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ही है। कैसे क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एक होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले हमें समझना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है? Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium or striking a surface. जब किसी सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक पड़ती होती है, स्ट्राइक होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी फेनोमेना को अब वो अपनी मीडियम में खुद वापस चली आ रही है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ध्यान दें, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, यहाँ पे जितनी भी लाइट स्ट्राइक करेंगी दे विल गो बैक इन द सेम मीडियम इन द सेम वे। इन ये देखिए पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल जा रही हैं, सो दीज आर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास कोई सरफेस होगा जो रेगुलर नहीं होगा तो यहाँ पे जितनी भी लाइट फॉल करेंगी, आ तो पैरेलल नहीं है लेकिन वो पैरेलल ही नहीं जा पाएंगी बल्कि इधर उधर मुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से तो पैरेलल हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल पैरेलल
to each other respectively, while in case of diffused or irregular reflection, लाइट तो सब पैरेलल आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ना जाकर के डिफ्यूज्ड वे में जा रही हैं। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारे टॉपिक है। इसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच।